अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक है। आज मैं आपको बताता हूँ जो हम साइड पर स्काफोल्डिंग बनाते हैं तो वो किस काम के लिए स्काफोल्डिंग बनाई जाती है साइड पर और वो कैसे बनती है। अभी जैसा कि आप ये देखें, ये हमने कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग बनाई थी। तो ये इस पाइप के लिए बनाई थी, ये जो फायर फाइटिंग का पाइप लगेगा ये इसके लिए हमने बनाई थी स्काफोल्डिंग, ये कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग। और ये जो आपको ये स्काफोल्डिंग जो नज़र आ रही है, ये ब्रिज स्काफोल्डिंग, ये जो देखे हमने यहाँ से एक टावर उठाया और वो उसके साथ कनेक्ट कर दी, वो उसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो उसके लिए भी ये एक ब्रिज बनाया, एक इस साइड पे बनाया और एक इस साइड पे बनाया और ब्रेसिंग लगा दी है इसकी मजबूती के लिए। और ऊपर से हमने स्काफोल्डिंग बना दी, ब्रिज टाइप स्काफोल्डिंग बना दी है। किसके लिए? ये जो ऊपर आपको रेड कलर के पाइप नज़र आ रहे हैं, ये इसके लिए हमने बनाई है, ये आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये है कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग। ये अब ये बनाई देखिए हमने, ये बीम क्लैंप लगाए, ये छोटा पाइप एक लगाया यहाँ पे, ये छोटा पाइप लगाया, इसको दो बीम क्लैंप लगाए, दो बीम क्लैंप लगा के फिर हमने ये दो पाइप खड़े किए। इसको भी ऊपर एक पाइप को इधर सपोर्ट लगाइए, ये इसके साथ है, और दूसरे पाइप से फिर ये खड़ा किया हमने। फिर ये अपना प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया इसके साथ। और ये इसको यहाँ से हमने एक ब्रेसिंग दी है, ज़्यादा लोड इस ब्रेसिंग पे होगा तो ये जो बाहर निकली हुई है बीम से बाहर निकल के बनी हुई है, इसको कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग बोलते हैं। और आप जैसे ये देख सकते हैं कि ये क्रेन पे जो स्काफोल्डिंग बनी हुई है, ये क्रेन के लिए क्रेन पे हमने इसलिए बनाई थी, ये ऊपर फायर फाइटिंग के पाइप हैं, ये क्रेन को हम उधर भी लेके जा सकते हैं, इधर भी लेके जा सकते हैं। जैसा कि वो उधर आपको पाइप नज़र आ रहे हैं, वो ये सब के लिए, ये उन सारे पाइप के लिए ये काम आ सकती है, क्योंकि ये मूव कर सकती है इधर उधर। तो ये देखिए, इसको हमने ये क्रेन के ऊपर से बीम क्लैंप लगा के तो स्काफोल्डिंग का प्लेटफॉर्म ऊपर बना दिया, ये आप देख सकते हैं। अब अगर जैसा हमने बैरिकेड करना है तो बैरिकेड के लिए हम रेड एंड वाइट पेंट वाले पाइप यूज़ करेंगे। तो हम बैरिकेड, किसी को भी अगर किसी चीज़ को बैरिकेड करना है तो हम रेड एंड वाइट पाइप का यूज़ करके हम बैरिकेड लगा सकते हैं। अब आप ये देखिए कि ये एक टावर बना हुआ है, स्काफोल्डिंग टावर। ये हमने इसलिए बनाया था कि ये यहाँ पे हमने इसके साथ साथ ये एक एक बोर्ड की आप देख रहे हैं स्काफोल्डिंग बनी हुई है, वो लास्ट तक ये क्रेन के ऊपर जाने के लिए हमने स्काफोल्डिंग बनाई थी, वो लास्ट तक। उसके लिए ये हमने टावर बनाया था। तो ये टावर स्काफोल्डिंग हमने बनाई थी इसको क्रेन के ऊपर जाने के लिए। ये इसके साथ साथ एक तो क्रेन के ऊपर जाने के लिए, साथ में उसी साइड पे, दूसरी साइड पे विंडोज़ हैं, इन विंडोज़ के लिए हमने ये स्काफोल्डिंग बनाई थी। अब एक ये देखिए बैरिकेड लगा हुआ है, ये हमने बीम लैडर का बैरिकेड लगाया हुआ है। ये हमारी DMF बिल्डिंग है तो उसके ऊपर हमने ये बैरिकेड बीम लैडर से बैरिकेड लगाया हुआ है। अब आप ये एक सामने स्काफोल्डिंग देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर के नीचे लटकी हुई स्काफोल्डिंग है। ये हैंगिंग स्काफोल्डिंग हमने बनाई हुई है। ये हैंगर लटका के तो उसके साथ पाइप लगा के फिर ट्रांसफॉर्म वगैरह लगा के तो हमने ये स्काफोल्डिंग फिर बोर्ड वगैरह लगा डाल दिए हैं। तो ये हमने हैंगिंग स्काफोल्डिंग बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ से रास्ता रोड है तो आते जाते ट्रांसपोर्ट आती जाती है, तो इसके लिए हमने
कि यहाँ से ये ऊपर से ही हैंगिंग स्कैफोल्डिंग बना दी। ये यहाँ से हमने इसका एक्सेस दिया, यहाँ से टावर खड़ा किया, टावर खड़ा करके एक्सेस दे दिया इसके ऊपर जाने के लिए। अब ये देखिए एक स्कैफोल्डिंग बनी हुई है, ये किसी पोस्ट के ऊपर नहीं खड़ी, ये हालांकि इसको यहाँ से बीम से ही सपोर्ट मिली हुई है, चारों बीम से ही। इससे हमने यहाँ पे बीम क्लैंप लगाए हैं, ये देखिए, ये दोनों साइडों पे बीम क्लैंप लगा के तो हमने ये बीम क्लैंप से इसको सपोर्ट दिए। तो फिर हमने अपनी स्कैफोल्डिंग इन बीम क्लैंप के ऊपर सारा लोड है हमारी स्कैफोल्डिंग का। और ये ब्रेसिंग हमने दे दी इसको यहाँ से। तो हमारा काम था ऊपर केबल का, तो ये हमने यहाँ पे ऐसे स्कैफोल्डिंग बना दी। कई जगह पे ऐसी बन सकती है तो वहाँ पे थोड़ी टेक्निक लगा के तो इस तरह बना देनी होती है, ये आप देख सकते हैं। अभी आप ये टावर देख रहे हैं, ये टावर हमने बनाया था इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और डक्ट वालों के लिए। यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं ये डक्ट इंस्टॉल हुआ है और ये यहाँ से ये केबल ट्रे आई है, ये केबल ट्रे के लिए भी हमने टावर बनाया। मतलब ये दो काम के लिए हमने ये टावर बनाया। अब ये देखिए, ये जो हमने टावर बनाया है ये डक्ट के लिए बनाया है। ये ऊपर डक्ट लगाया है, ओपनिंग हमने छोड़ी है, फिर ऊपर से डक्ट नीचे आएगा वो उसमें फिट होगा, इसीलिए ऊपर ओपनिंग छोड़ी है। और ये इसकी लैडर हमने लगाई है, लैडर इसकी छोटी थी तो हमने नीचे स्टेप बना के दिए, तो फिर लैडर इसकी वो पूरी हो गई। अब ये स्कैफोल्डिंग आप देख सकते हैं कि हमने हैंगर लटका के और ये स्कैफोल्डिंग बनाई है। इसको हम इसका हैंगिंग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये ऊपर में वो जो पाइप आपको जा रहे हैं नज़र आ रहे हो स्ट्रक्चर में, ये उनके लिए बनाई थी ये हैंगिंग स्कैफोल्डिंग। ये पूरे वहाँ पे रैक तक बनाई है। अब आप ये देखिए कि ये हैंगिंग स्कैफोल्डिंग भी है और कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग भी है। जो वो नीचे लटकी हुई आपको नज़र आ रही है वो हैंगिंग है, और ये बाहर जो नज़र आ रही है ब्रेसिंग वाली ये कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग है। ये है मोबाइल स्कैफोल्डिंग। मोबाइल स्कैफोल्डिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा काम अगर एक जगह पे ख़त्म हो जाए तो दूसरी जगह पे हमारा काम है, तो हमें इसको लेके जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। जो इसमें टायर लगे होते हैं, ये टायर से एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है ये स्कैफोल्डिंग, इसीलिए इसको मोबाइल स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब आप ये देखें, ये टावर जो आप देख रहे हैं ये हमने एक्सेस के लिए बनाया है। ये इस बिल्डिंग के ऊपर हमने शीट्स लगानी है, तो उस बिल्डिंग के ऊपर हमने जाने के लिए ये टावर बनाया है।